खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर मोहम्मद अजमल साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। पहले डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूँगी मैं। क्या लग रहा है, जो मुस्लिम देशों का दबाव है उसके चलते अब नेतन्याहू थोड़ा दबते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया है कि वो गाजा पर कब्जा करना चाहते हैं। पहले उन्होंने घोषणा की थी गाजा कब्जा करना चाहते हैं, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी कहा था गाजा को पूरा खाली कराकर जो है वहाँ की जनसंख्या को, पॉपुलेशन को जॉर्डन और इधर भेज दिया जाए, लेबनान में और दूसरे कंट्रीज में। और वहाँ पर वो चाहते हैं कि अपना एक रिक्रिएशन सेंटर बनाए पूरे गाजा पट्टी को, जो दुनिया का बेस्ट पर्यटन केंद्र बन जाए। पर ये जो उनका मन का सोच है वो कितना सार्थक होगा ये तो समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, नेतन्याहू ने ये जरूर कहा था कि हमास को पूरा खर्च खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है गाजा पट्टी पर इजराइल का कब्जा हो। लेकिन इससे एक नए तरह का, नए किस्म का आतंकवाद पैदा होगा। कि मैं पहले भी अपने चैनल पर दर्शकों को बता चुका हूँ कि जिन लोगों को आज की तारीख में क्या है, 30,000 से ज्यादा लोग तो जो टेंटों में रह रहे थे उनको आईडीएफ ने गोली से उड़ा दिया, और उनको जो टारबोन है उनके साथ, जो मोर्टार है उनके साथ उड़ा दिया। 30,000 एक महीने में। उनमें अधिकांश 70% से ज्यादा बच्चे हैं, औरतें हैं। और ये जो नरसंहार हो रहा है, और इस नरसंहार के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू को दोषी ठहराया। लेकिन उनको कोई चिंता नहीं है, ना अमेरिका को चिंता है। देखिए, यूक्रेन युद्ध में भी देखा जाए तो पुतिन को ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अपराधी घोषित किया है। लेकिन वो कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका, अलास्का में मीटिंग करने वाले हैं। कायदे से अगर इंटरनेशनल नियमों का पालन किया जाए तो अमेरिका को तुरंत पुतिन को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के नियम और कायदे ये सब एक तरफ रखकर इन आतंकवादी जैसी गतिविधियों के लिए ये जो देश काम कर रहे हैं उनकी मर्जी होती है, करते हैं। ये बात अपनी जगह सही है कि पहली बार जो अटैक हुआ था इजराइल पर, उसकी कोई दुनिया में प्रशंसा नहीं करेगा। बंधकों को अगर इन्होंने 3 साल पहले ही छोड़ दिया होता अक्टूबर में, तो निश्चित रूप से ये युद्ध इतना भीषण रूप नहीं लेता। लेकिन बंधकों को अभी तक जिंदा या मुर्दा उन्होंने सौंपा नहीं है, और हमास अभी छुपा हुआ है। निश्चित रूप से इसमें गलती अगर इजराइल की है तो उससे ज्यादा गलती हमास की है, और हमास की गलती से ज्यादा उन लोगों की गलती है जो हमास को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। वो कौन है? हिजबुल्लाह। वो कौन है? हूतीस। वो कौन है? ईरान। लेकिन ये सब अपने स्वार्थ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। और मर कौन रहा है वहां? आज की तारीख में ना तो बच्चों को प्रॉपर खाना मिलता है, सैकड़ों बच्चे न्यूट्रिशन से मर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, लगातार इजराइल की तरफ से भी अटैक वहां पर जारी हैं। हालांकि कई बार हमने देखा, इससे पहले भी बातचीत हुई है, जंगबंदी को लेकर कोई हल नहीं निकलता है, और इजराइल ही बार बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी भी करता है जब भी इसको लेकर कोई फैसला किया जाता है।